गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। My dear students, I am going to draw your attention on orthography। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि अध्ययन में सुविधा के दृष्टिकोण से ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। तो आज हम ऑर्थोग्राफी के बारे में आप लोगों को बतला रहे हैं। कृपया आप लोग गौर से हमारी बात को सुनिएगा और जब हम बोलेंगे कि बोर्ड पर से आप नोट कर लीजिए तो स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। मैं पहले ही वीडियो में बताया था कि कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, उच्चारण शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। तो आज हम आप लोगों को बतलाएंगे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब हुआ वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स, लेटर्स मतलब वर्ण या अक्षर को अभी बतलाते हैं हम क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, इसका मतलब होता है वर्णमाला। इसके बाद हम पढ़ेंगे भावेल्स, इसका मतलब होता है स्वर वर्ण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट, जिसका मतलब होता है व्यंजन वर्ण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
सेमी वॉवेल। तो इसको आप प्लीज़ साफ साफ उतार लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है। मन लगा करके पढ़िएगा, अंग्रेजी बहुत भारी विषय नहीं है। तो ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे लेटर्स को, अल्फ़ाबेट को, वॉवेल्स को, कॉन्सोनेंट्स को और सेमी वॉवेल को। तो अब इसको हम मिटा देते हैं। और लेटर्स को देखिए आप, इसको वर्ण या अक्षर कहेंगे। इसकी परिभाषा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड which forms word is called letters। ध्वनि की वह छोटी इकाई जो मिलकर शब्द यानी कि वर्ड का निर्माण करता है, लेटर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी, सी, डी और एवं प्रकार जेड तक। इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। हम कठिन शब्दों का आपको वर्ड मीनिंग और स्पेलिंग भी लिख देंगे, आप उसके लिए घबराइए नहीं। मैं समझता हूँ बड़े ही बारीकी से कि जो हमारे देहाती रूरल बेल्ट के जो विद्यार्थी होते हैं, खास करके बिहार, झारखंड और यूपी के, तो उनका इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ा वीक होता है। वो बचपन से ही बड़ी परेशानी महसूस करते हैं। तो मैं उन ग्रामीण छात्रों को अपने ध्यान में रखते हुए हम आपको अंग्रेजी सिखला रहे हैं। कठिन शब्दों का हम स्पेलिंग भी लिखेंगे और बगल में उसका हम हिंदी में अर्थ भी लिखेंगे। केवल आप ध्यान दे के खाली पढ़िएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। साउंड का मतलब होता है ध्वनि। हम मुंह से जितनी बात बोलते हैं वो ध्वनि ही है। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा से छोटा। स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। यूनिट मतलब इकाई।
फॉर्म मतलब बनाता है, कौन सी बनाता है? वर्ड, शब्द। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड which forms word is called letters। ध्वनि की वह छोटी सी छोटी इकाई जो मिलकर शब्द का निर्माण करता है लेटर्स कहलाता है। और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ये जेड तक तो आप तीसरी चौथी कक्षा से ही अवगत हैं कि 26 लेटर्स होता है। अब आप आइए अल्फाबेट पर। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, वर्णों की माला। इसकी परिभाषा द गार्लैंड कलेक्शन ऑफ लेटर्स फ्रॉम A to Z is called alphabet। There are 26 letters in English alphabet। ए से जेड तक 26 अक्षरों के क्रमबद्ध समूह मतलब संग्रह को अल्फाबेट कहा जाता है। वे 26 अक्षर लेटर्स हैं। कौन कौन है आपको पता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसको आप अस्थिर से नोट कर लीजिए प्लीज, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, धड़फड़ाइएगा नहीं और हड़बड़ाइएगा नहीं। द गार्लैंड कलेक्शन ऑफ लेटर्स। गार्लैंड का मतलब होता है माला, और माला में फूल गुत्था होता है। तो ए से लेकर के जेड तक का जो अक्षर का जो समूह है, क्रमबद्ध समूह है तरीका से, द गार्लैंड कलेक्शन ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट। देयर आर 26 लेटर्स। लेटर मत लिखिएगा, लेटर्स लिखिएगा। इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी के वर्णमाला में ए से लेके जेड तक कुल 26 वर्ण होते हैं, और इसे वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, संग्रह को हम कहेंगे अल्फाबेट।
और यही 26 अक्षर है, ए से लेकर के जेड तक। ये तो आप बचपन से ही जानते हैं, हम केवल उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर अपने पुराने व्यूअर के प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए और नए व्यूअर का सम्मान करते हुए अपना एक बार फिर परिचय दे देता हूँ। आई एम कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह एलियाज बाबू साहब सर जी। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स since last 30 years. I belong from सोलंकी टोला हाथौड़ी, ब्लॉक बेहेरी, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, स्टेट बिहार। विद्या प्रेमी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है, मैं मैथ का क्रैश कोर्स चला रहा हूँ और इंग्लिश का भी क्रैश कोर्स चला रहा हूँ। ये इंग्लिश का क्रैश कोर्स जो है ये 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी को भी बहुत फ़ायदा करेगा अच्छा अंक लाने में। तो बिहार बोर्ड से जो 12वीं कक्षा का फॉर्म भरे हुए हैं उनका भी 100 अंक का इंग्लिश होगा, और मैट्रिक का जो फॉर्म भरे हुए हैं बिहार बोर्ड से तो उनका भी 100 अंक का इंग्लिश होगा। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम क्या करते हैं कि आपको हम अभी तक जितना ग्रामर में पढ़ा है तो उसका हम हार्ड वर्ड का स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में याद करने में रुचि जगी रहे और आपको असुविधा नहीं हो। हम आपको अब वर्ड मीनिंग बता रहे हैं। आप लिखते भी चलिए। ग्रामर का मतलब व्याकरण, एसेट का मतलब साधन, बाय डिंट ऑफ मतलब द्वारा से, बाय डिंट ऑफ व्हिच मतलब हुआ जिसके द्वारा, इसको आप पढ़िएगा व्हिच। नो मतलब जानना, समझना, हाउ मतलब कैसे, किस प्रकार, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब
लिखना, स्पीक मतलब बोलना, करेक्ट मतलब सही या शुद्ध, करेक्टली मतलब सही सही या शुद्ध शुद्ध। और कुछ आज वर्ड आया है वो उसको भी समेट लेते हैं। लेटर्स मतलब हो गया वर्ण या अक्षर, अक्षर है। स्मॉलेस्ट मतलब छोटा से छोटा, यूनिट मतलब इकाई, फॉर्म मतलब निर्माण करता है, बनाता है। वर्ड मतलब हो गया शब्द। यहाँ जगह नहीं बचा, यहाँ लिख देते हैं। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मतलब हुआ कहलाता है। प्लीज इस वर्ड मीनिंग को आप लिख लीजिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए और धरफराना भी नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कोई लेटर लिखना आपसे छूट जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और आप स्पेलिंग भी लिख लीजिए। और जिस विद्यार्थी को स्पेलिंग करने में कोई असुविधा नहीं है, उनका इंग्लिश स्ट्रांग है, तो आप ये बीच वाला जो हम लिखे हैं ना, इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं। मतलब कि ग्रामर लिखे हैं ना हम, GRAMMAR ग्रामर मतलब व्याकरण। तो जिनको ग्रामर का स्पेलिंग करना आता है तो ये ग्रामर वो मत लिखिए, सीधे ग्रामर लिखिए और एरो मार्क देख करके आप व्याकरण लिखिए। सीधे एसेट लिखिए और एरो मार्क देख के उसका मतलब साधन लिखिए। लेकिन जिनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, और ऐसा प्रायः ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के साथ होता है, तो वो विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप तीनों बात लिखिए, ग्रामर भी लिखिए, ये भी ग्रामर हिंदी में लिखिए, माने भी लिखिए, एसेट भी लिखिए, हिंदी में भी एसेट लिखिए, उसका मतलब साधन भी लिखिए। बाय डींट ऑफ इंग्लिश में भी लिखिए, फिर हिंदी में भी बाय डींट ऑफ लिखिए, और एरो मार्क देख करके बाय डींट ऑफ का मतलब द्वारा होता है या से होता है वो भी लिखिए। और जिनका इंग्लिश मजबूत है तो उनको ये बीच वाला जो है हिंदी में लिखा हुआ स्पेलिंग, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है उसका भी जड़ मजबूत हो,
और उसको भी पढ़ाई में उत्कंठा जगे, जिज्ञासा जगे और वो भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा हो जाए। तो पढ़ाई में अच्छा होने के लिए आपको मन को एकाग्र रखना होगा। एकाग्र चित्त से पढ़िएगा तो आप कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र जरूर बन जाइएगा। कुश मतलब होता है सुई, और सुई का अगला हिस्सा बड़ा पॉइंटेड होता है। तो कुशाग्र बुद्धि वाला छात्र बनने के लिए तो कुछ साधना करना होगा। बिना तपे तो कच्चा ईंटा भी पक्का ईंटा नहीं बनता है। तो आपको तो तपस्या करना होगा, साधना करना होगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और केवल एक ही साधना करना है आपको। आपका लक्ष्य है बोर्ड परीक्षा में 100% अंक लाना, और बाकी अभी कोई लक्ष्य आपका नहीं है। अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में बिठा करके रखिए और लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीतोड़ मेहनत कीजिए। हमारी बात यदि आपको अच्छा लगे, जंचे, हमारा पढ़ाने का तरीका आपके दिमाग में जंचता हो, तो पहले जज कीजिए आप, उसके बाद लाइक कीजिए प्लीज़। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरा। बेल दबा दीजिए सब्सक्राइब का, और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर कर दीजिए, ताकि शिक्षा की अलख संपूर्ण हिंदुस्तान में घर घर जग सके, और हिंदुस्तान के बाद तमाम दुनिया में शिक्षा का अलख जग सके। क्योंकि अपनी तो संस्कृति है, अपना संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम का। अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन दूसरे की मदद करने के लिए पहले खुद ताकतवर होना पड़ेगा। तो बिहार को ताकतवर बना करके हम हिंदुस्तान को ताकतवर बना लेंगे, और इसके बाद हम पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। तो शिक्षा का सही उद्देश्य यही है, खुद भी अच्छा से जीना और बगल वाले को भी अच्छा से जीने की प्रेरणा देना। एक बार फिर मैं आप लोगों को चेतावनी देते हुए निवेदन पूर्वक सलाह देता हूं कि कोविड-19 का जो कहर है, कोरोना का, अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है। इसीलिए मास्क है ज़रूरी। घर से बाहर निकलिए तो साफ मास्क लगा के निकलिए। हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए। पॉकेट में छोटा सा 50 ग्राम वाला सैनिटाइजर रखिए। और जो संक्रमित व्यक्ति है उससे थोड़ा बचे रहिए, और भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से बचिए। और जब तक परीक्षा आप नहीं दे देते हैं, पौष्टिक आहार लीजिए, और कम से कम 6 घंटा जरूर साउंड स्लीप लेना है। सोने का नौटंकी नहीं करना है, साउंड स्लीप लेना है। गहरी नींद में सोना है, कम से कम 6 घंटा और अधिक से अधिक 8 घंटा। और 1-2 घंटा अपने मनोरंजन के लिए भी रखिए। तो मनोरंजन में स्वस्थ मनोरंजन के लिए, और खूब मन लगा कर पढ़िए। भगवान आप लोगों की मनोकामना पूरा करे। आप लोगों को दिल से आशीर्वाद देता हूँ। विद्या प्रेमी बनिए, देशभक्त बनिए, माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, गुरु के बताए मार्ग पर चलिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।